पार्लियामेंट पहुंचे हैं ये तस्वीरें, और ये जेपी नड्डा आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस वक्त आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और उससे पहले तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर सदन पहुँचते हुए, इससे पहले ओम बिरला लोकसभा स्पीकर भी यहाँ पर पहुंचे। और अब ये देखिए तमाम माननीयों के पहुंचने का सिलसिला जो कि लगातार जारी है। इससे पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों से अपील भी की और सुचारू रूप से सदन की कार्यवाही चले ये अपील की गई। लेकिन कई मायनों में ये जो शीतकालीन सत्र है वो बेहद ज़्यादा अहम है। 16 ऐसे विधेयक जो कि सदन के पटल पर यहाँ पर रखे जाएंगे। ऐसे में हंगामे के आसार कई मुद्दों को लेकर के, बीते रोज आपको याद होगा कि जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई तो उस वक्त भी विपक्ष की तरफ से कई मुद्दों को लेकर के चर्चा की मांग की गई है। और ऐसे में आज जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो किस तरीके की तस्वीर सामने आती है, क्योंकि कई विषयों को लेकर के हंगामा बरपा है। ऐसे में आज जब कार्यवाही शुरू हो रही है तो विपक्ष का रुख क्या होता है, प्रस्तावित प्रमुख विधेयक कौन कौन से हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर सबसे अव्वल तो आप ये जान लीजिए कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024, और इसको लेकर के आपको याद होगा कि जेपीसी में इसे भेजा गया था। सुप्रिया सुले भी यहाँ पर आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगी। पंजाब कोर्ट संशोधन विधेयक भी यहाँ पर प्रस्तुत किया जाना है। रेलवे अमेंडमेंट बिल भी यहाँ पर लाया जाना है। भारतीय वायुसेना विधेयक, मर्चेंट शिपिंग बिल, भारतीय पोर्ट्स बिल, ये तमाम वो अहम विधेयक हैं, बिल्स हैं जो कि यहाँ पर सदन के पटल पर रखे जाने हैं। और कल के दिन भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा, क्योंकि संविधान दिवस है, तो उसको लेकर के भी तमाम तरह की तैयारियां। संसद भवन फिलहाल पहुंच चुके हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की भी इस वक्त मौजूदगी है। तमाम पार्टियों के जो माननीय हैं, सांसद हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज़रूरी है कि सदन का जो कीमती वक्त है वो एक सार्थक चर्चा में कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल हो, यूटिलाइज हो, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि कई बार ऐसा हुआ है कि जो सत्र है उसकी कार्यवाही हो हल्ला हंगामे की भेंट चढ़ गई है। हालांकि अगर लास्ट सेशन की हम बात करें तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रही है, लेकिन बावजूद उसके कई मुद्दों को लेकर के जब इस तरीके से हंगामा बरपता है तो मैसेज उस तरीके से अच्छा नहीं जाता। सबसे अहम ये भी हो जाता है क्योंकि ये जो शीतकालीन सत्र है वो चुनाव के ठीक बाद हो रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा जब पिछला सेशन में बुलाया गया था तो उस वक्त हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे आए थे, तो उसकी भी झलक देखने को मिल रही थी, कम से कम जेस्चर में, बॉडी लैंग्वेज में। और अभी से कुछ देर पहले हम इस बात का जिक्र भी कर रहे थे, हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी बता रही थी कि कितना इम्पैक्ट ये जो रिजल्ट्स हैं वो कम से कम इन पार्टीज के भीतर एज अ बॉडी लैंग्वेज में आपको नजर आते हैं। ये लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की जरा तस्वीरें देखिए, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और अब जो कार्यवाही है, क्योंकि यहाँ से अब 11 बजे कार्यवाही शुरू होगी तो ज़्यादा वक्त शेष नहीं है। आप देखिए 40 से 45 मिनट तक का वक्त होगा जब ये कार्यवाही जो है वो शुरू हो जाएगी, और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आएगी वो भी भारत 24 आप तक पहुँचाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है वो बॉडी लैंग्वेज, वो जेस्चर्स जो कि यहाँ पर नजर आएंगे, क्योंकि इससे पहले लोकसभा चुनाव के जो परिणाम सामने आए थे, आपने देखा कि विपक्ष काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर के एक मजबूत रोल में भी नज़र आया। और एक बॉडी लैंग्वेज की अगर बात करें तो उस वक्त भी वो तस्वीरें बता रही थी कि विपक्ष काफ़ी ज़्यादा गदगद है, कॉन्फिडेंट नज़र आया। लेकिन उसके बाद जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए जो कि राजनीतिक रूप से बेहद ज़्यादा अहम हो जाते हैं, हरियाणा की अगर हम बात करें पहले, हालांकि जम्मू कश्मीर में ज़रूर वहाँ पर विपक्षी अलायंस को वहाँ पर जीत मिली, वहाँ पर एनसी को जीत मिली। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि अगर महाराष्ट्र का नतीजा आप देख लीजिए, जो कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई हो, या फिर आप देखिए कि देश के सबसे अमीर राज्य में अगर महाराष्ट्र की गिनती होती है, अगर वहाँ पर बीजेपी को जीत मिली है, एनडीए को जीत मिली है, तो वो जाहिर है कि वो बॉडी लैंग्वेज में भी एक तरीके से उसकी झलक देखने को मिलेगी। गौरव मिश्रा मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड हैं। गौरव, शीतकालीन सत्र अब से थोड़ी देर के बाद शुरू होगा, तमाम दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला जारी। बिल्कुल, देखिए शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो रही है और ये 30 दिसंबर तक चलेगा। हालांकि आज अगर हम बात करें तो 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पार्लियामेंट पहुंचेंगे और मीडिया को संबोधित करेंगे। सत्र की शुरुआत जो हो रही है उसके ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इसके पहले सर्वदलीय बैठक जो है वो हुई थी, जिसमें 30 दलों के 42 नेता जो थे वो मौजूद थे। हालांकि इस बार सत्र जो है वो काफी हंगामेदार रहने के आसार है और उसको ही देखते हुए सर्वदलीय बैठक जो है बुलाई गई थी। और इस बार के सत्र में सबसे जो महत्वपूर्ण अगर मैं बात करूं बिल की, तो वक्फ बोर्ड को लेकर के जिस तरीके से
जेपीसी के पास उसको पिछले सेशन में भेज दिया गया था और अब चूंकि उस पर भी उसको भी पास कराना है, कई बैठकें हो चुकी जेपीसी की। इसके अलावा 3 और महत्वपूर्ण बिल है जो शिपिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उसको पास कराया जाएगा, उस पर चर्चा भी की जाएगी। और काफी 13 बिल ऐसे हैं जिनको लिस्टेड किया गया है और ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बिल हैं जिन पे चर्चा भी होगी। लेकिन इस बीच जो है विपक्ष की अगर मैं बात करूं तो विपक्ष पूरी तरीके से कल से ही लामबंद नजर आ रहा है, जिस तरीके के बयान निकल करके सामने आ रहे हैं। एक तरफ अदानी पर जो मुकदमा अमेरिका में हुआ, जिस कंपनी के को लेकर के, उस मुद्दे पर भी विपक्ष जो है कहीं ना कहीं सरकार को घेरते नजर आएगा। मणिपुर हिंसा का मामला अगर हम बात करें, बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने उसको लेकर के काफी गंभीरता के साथ बैठक भी किया था दिल्ली में, क्योंकि मैतेई समुदाय के लोग भी शामिल हुए थे उस बैठक में। सरकार एक तरफ मणिपुर पर शांति बनाने का प्रयास कर रही है तो दूसरी तरफ इस बार शीतकालीन सत्र में फिर से मणिपुर का जो मुद्दा है वो देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों के बीच में एक जो जानकारी मिल रही है, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं उसमें समाजवादी पार्टी का बार बार एक आरोप है कि जो वोटिंग है वो पुलिस प्रशासन ने वहां पर महकमे ने नहीं होने दी। तो कहीं ना कहीं उस विषय को भी समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वो इस बार सेशन के अंदर उठाने वाले हैं। और सबसे बड़ी एक और बात यह है कि इस बार एक नया चेहरा संसद भवन के अंदर प्रियंका गांधी का नजर आएगा। पहली बार वो संसद में पहुंचेगी, वायनाड से चुन करके आई है। पारंपरिक सीट राहुल गांधी की हुआ करती थी, वहां से चुनाव लड़ते थे, जीतते थे, वो खाली थी। तो अब कहीं ना कहीं आज जब सत्र की शुरुआत होगी, हंगामेदार सत्र होने के आसार है। लेकिन ओम बिरला जो कि स्पीकर है, उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जो जनहित के मुद्दे हैं, जो जनहित से जुड़े वो तमाम महत्वपूर्ण बिल है, सबसे पहले उस पर चर्चा की जाएगी और शांतिपूर्ण माहौल में सत्र को चलाने की जो पूरी कोशिश है वो की जाएगी। इसके अलावा 26 नवंबर को संविधान दिवस है, 75 साल पूरे हो रहे हैं हमारे संविधान को और हम आजादी का अपना अमृत वर्ष मना रहे हैं। तो उसको देखते हुए राष्ट्रपति के तरफ से जानकारी मिल रही है कि उस दिन एक कार्यक्रम का आयोजन होगा, हो सकता है वो डिनर कार्यक्रम भी हो, उसमें तमाम पार्टियों के जो नेता हैं, विपक्ष हो वो मौजूद रहेंगे। और एक दिन के लिए वो कार्यवाही यानी कि 26 तारीख के लिए हो सकता है, सूत्र बता रहे कि कार्यवाही ना हो, उसको पूरी तरीके से संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज जो है वो दिल्ली से कर दी गई है। और देश के हर कोने में इसको उत्सव की तरह इस बार मनाने का जो लक्ष्य है वो सरकार ने रखा है। इसको लेकर के कल की भी तस्वीर बहुत अहम होगी। फिलहाल शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से हो रही है। गौरव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बहुत विस्तार से गौरव ने बताया कि आखिरकार इस सत्र में कौन कौन से प्रमुख विधेयक हैं जो कि आने हैं। से महाराष्ट्र में बीजेपी की एनडीए की जीत हुई है और ईवीएम हैक करने की वजह से, ऐसा उनके लीडर का मानना है। मैं तो अभी तक समझता था जो गृह मंत्री है एज ए पर्सन वो मैच्योर्ड पर्सन है, अच्छा आदमी है, ऐसे मेरा इम्प्रेशन था। लेकिन वो भी राहुल गांधी जैसे बात कर रहे हैं। मिस्टर परमेश्वर इज ट्रीटेड एज द वन ऑफ द मैच्योर्ड पॉलिटिशियन इन कर्नाटका, बट अनफॉर्चुनेटली दैट जो हमारा परसेप्शन था वो ठीक नहीं है, ऐसे उन्होंने प्रूव कर रहे हैं। क्योंकि कर्नाटक में जब इन लोग 135 सीट से जीते